है, मैं हूं आपके साथ षष्ठी शुक्ला। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें प्रकृति स्वरूपा भी कहा जाता है। सुबह से ही मंदिरों से लेकर घरों तक भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन हरिद्वार के शक्तिपीठ सहित मां मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए नवरात्र पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन हरिद्वार के शक्तिपीठ सहित मां मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। हरिद्वार में मां चंडी देवी का मंदिर पौराणिक है। महिषासुर राक्षस का वध कर मां ने यहाँ खम्भ रूप में दर्शन दिए थे। मां चंडी देवी के इस मंदिर की महिमा देवी भागवत दुर्गा चालीसा के साथ साथ अम्बे आरती में भी कही गई है। नवरात्रों के दौरान इस मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता रहता है। मां चंडी देवी परमा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी महंत रोहित गिरी महाराज ने बताया कि पुराणों के अनुसार जब देवलोक में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा तो देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की। उसके बाद मां चंडी एक खंबे को फाड़कर यह स्वर्ग से सीधे प्रकट हुई। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान 9 दिन मां यहीं पर विराजती है। यही कारण है कि नवरात्रों के दौरान इस मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। लेकिन कोरोना को देखते हुए यहाँ भी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। इंद्रादि देवताओं द्वारा मां भगवती की कई हजारों वर्षों तक तपस्या करी। तपस्या करने के पश्चात मां भगवती प्रसन्न हुई और उनके द्वारा मां भगवती से प्रार्थना की, हे भगवती हमें चिक्षुर जामुर चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों से हमारे राज्य की रक्षा करो, उनका संहार करो। तो धरती आकाश पाताल पर जितने भी देवता थे उन सब की शक्ति एक जगह समाहित हुई और एक पुंज के रूप में इस दिव्य स्थल पर माँ भगवती खम्बे के रूप में, जो आप दुर्गा चालीसा में पढ़ते हैं कि माँ भगवती जो है अम्बा प्रकट हुई फाड़ के खम्बा, जो भगवती जो है खम्बे के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई और जो रुद्र चंडी के नाम से माँ भगवती यहाँ पर जानी जाती है। मां चंडी देवी नील पर्वत पर विराजती है। हरिद्वार से गंगा नदी का 1 किलोमीटर से लंबा पुल पार करके श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। इसके अलावा यदि यात्रा को रोमांचक बनाना हो तो इसके लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ पर रोपवे भी लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको नीचे आप रोपवे से आना चाहते हैं तो यहाँ पे रोपवे की सुविधा है। और अगर आप पैदल आ रहे हैं तो पैदल के भी 2 रास्ते हैं। एक निकट काली मंदिर है और एक जो है निकट रोपवे के पास से भी एक पैदल की व्यवस्था है, पैदल रास्ते की, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे दिव्यांग लोग हैं वो भी अगर माँ भगवती के दर्शन करने आते हैं तो उनके लिए भी वो रोपवे से बता देते हैं, वहाँ पर सूचित कर देते हैं कि भाई हमारे साथ दिव्यांग लोग हैं तो उनको माँ भगवती के दर्शन करना है। तो रोपवे वाले हमसे संपर्क करके उन लोगों को हम लोग व्हील चेयर के मार्फत माँ चंडी देवी के दर्शन कराते हैं। मां अम्बा के अनन्य रूप है और इन्हीं रूपों में मां अपने भक्तों पर कृपा करती है। मान्यता है कि मां के चरणों में जो भी आता है सच्चे मन से मां की आराधना करता है, मां उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। उत्तराखंड डेस्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर में नवरात्रि की धूम है। भक्तिमय हो चुका है पूरा माहौल। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे आप मां की कृपा पा सकते हैं और कैसे माता रानी को आप खुश कर सकते हैं। ये जानने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं हम देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। वीआईपी न्यूज के दर्शकों को मां दुर्गा शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक 9 दिन का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। इस महापर्व को कैसे मनाते हैं, इस पर्व का क्या महत्व है और इस पर्व की शुरुआत कब से, इस विषय में चर्चा करें।
तीन दिग्गज, मैं आपसे कहूंगा कि देहरादून के नहीं उत्तराखंड के तीन ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज हैं जो धर्म के विषय में और धर्म के साथ साथ कर्म के विषय में आपको बताएं। आचार्य शशिकांत दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पे। आचार्य संतोष खंडूरी, यह चेहरा ऐसा है जो अक्सर आप टीवी चैनलों पे देखते होंगे। खंडूरी जी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबके साथ पंडित खुशीराम मैठानी जी हमारे साथ है। मैठानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक, इस पर्व को हम महापर्व क्यों कहते हैं, सीधे हम खंडूरी जी से जानना चाहेंगे। संतोष खंडूरी जी, ये शारदीय नवरात्र को इतना बड़ा पर्व हिंदू समाज क्यों कहते हैं? आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती पराम्बा का आविर्भाव, शक्ति पूजन। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शततं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियतां प्रणता स्मृताम्। अर्थात शक्ति पूजन, दुर्गा पूजन, प्रकृति पूजन है। कोई भी जीव, प्राणी, मनुष्य इस अंतराल में स्वयं को परिपक्व अर्थात मजबूत करना चाहता है, शक्तिशाली बनाना चाहता है, तो अनुष्ठित रहे, एक ऐसे वातावरण में रहे जहां वो स्वयं के अंदर शक्ति का संचार कर सके। शक्ति का संचार अनुष्ठित रह करके, अर्थात निराहार, कम बोलकर, कम देखकर अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करना होगा। अपने अंदर तप, धैर्य, स्थिरता को प्राप्त करना होगा। तभी आप अपने को शक्ति पूजक मान सकते हैं। शक्ति पूजक का यह अभिप्राय नहीं कहीं आपने पूरा दिन अनुष्ठान किया और रात को खूब सारा भोजन ले लिया। अपने आप पर नियंत्रण करना ही शक्ति की आराधना है। शक्ति की आराधना स्वयं को आत्मबल प्रदान करना होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि बहुत सी चीजों की जानकारी हमारे दर्शक भी चाहते हैं और हम उन्हें बताएंगे भी। पंडित खुशीराम मैठानी जी हमारे साथ हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि इनके मंदिर में तांता लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का पूजा चल रही है, पाठ चल रहा है। हवन तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालु इस कोरोना काल के बाद भी, पंडित जी आपके यहाँ लोग आ रहे हैं, तो श्रद्धा को जिस समर्पण के साथ यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, उसे क्या रूप दिया जाए, क्या नाम दिया जाए? खुशीराम मैठानी। जयन्ते मंगलाकारिणी भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति भूमांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमापेति षष्ठं कात्यायनीति चाह सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिधात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। सांची दरबार की जय। आपका प्रश्न है कि भगवान के जो भक्त आ रहे हैं उनका क्या मानना होता है? मंदिर में माँ का मंदिर है। माँ का मतलब है कि दुलार करना, प्यार करना अपनी भक्तों से। और इस भारतवर्ष के उत्तराखंड की देव आत्मा के अंदर जो बसी प्राणी है कण कण में, जहाँ भगवान का वास है, माँ जगदम्बा परा अम्बा शक्ति माँ दुर्गा का जो वास है, भवानी का माँ गौरा का वास है, उसकी पूजा करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए जो भी प्राणी भक्त जन हमारे देवालय में आता है, तो माँ के अंदर वो शक्ति है, वो परा अम्बा ऐसी जगत की जननी है माँ भवानी की। जो भी प्राणी आज शारदीय प्रथम नवरात्र की चित्रा नक्षत्र तुला राशि की चंद्रमा और कन्या राशि में सूर्य के आगमन होने के बाद जो माँ भगवती का जो चंद्र का
खिलता है, उसकी जो किरणें जो आच्छादित कर देती इस धरातल के प्राणियों के जीवात्मा का जीवन जो है धन्य हो जाता है। सभी भक्त जो है अपनी कामना को लेकर के द्वार पे आती मैया के और मैया का दर्शन करने के बाद भी मंत्रार्थम सुफला संतो पूर्णा संतो मनोरथः सत्प्रणा बुद्धिनाशस्तो मित्राणाम उदयस्ता भाग्य का उदय उनका प्रतिफल के रूप में उनको प्राप्त होता है। शशिकांत दुबे जी के पास चलेंगे। आचार्य जी, आज बहुत बड़ा दिन है, कलश स्थापना भी किया जाता है। कलश स्थापना का मतलब क्या है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज नवरात्रि में जब पहले दिन हम कलश स्थापना करते हैं तो उसका मतलब क्या है, और कलश को दो तरह से देखा जाता है। जैसा अभी हमारी आपसे बात हो रही थी, एक कलश और एक घट, तो क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों में भी कुछ भेद है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमो। को हार्दिक शुभकामनाएं एवं चराचर जगत के समस्त धर्मावलंबियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती सबका कल्याण करें, मंगल करें। आप के माध्यम से दर्शकों को घट स्थापना, कलश स्थापना एवं भगवती के विभिन्न रूपों के विषय में जो सुंदर सा यह कार्यक्रम लेकर के आए हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं, आप बधाई के पात्र हैं। घट और कलश, लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग के मिट्टी के घड़े को ही घट मानते हैं, जबकि कलश स्थापना प्राचीन काल से ही परंपरा रही है। स्वर्ण की धातु का कलश होता है, ताम्रमय कलश होता है और अन्य कलश होता है। तो यह क्षेत्रीय भाषा में कहीं कहीं पे घट स्थापना शब्द बोल देते हैं, कहीं कहीं पे कलश स्थापना बोलते हैं, कहीं कहीं कुंभ स्थापना भी बोलते हैं। कुंभ भी कलश को कहते हैं। विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह पर्यायवाची शब्द, लोग भ्रमित न हो। कुछ लोग कहते हैं कि कलश स्थापना करना है, कुछ कहते हैं घट स्थापना करना है। दोनों में कोई भेद नहीं है। मां भगवती की आराधना के लिए जैसे कहा जाता है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठ मध्य माद्रा स्मृताः कुक्षौ तुसाग्रा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो हतरमणः अंगैः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुर्गक्षयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी कलशेस्मिन्। ये लोग जो आवाहन करते हैं फिर उसमें वरुण देवता का है। तो रूप से कहा गया है, गंगा जी की धारा में, शिवलिंग में और कलश में शालिग्राम शिला का बिना और उस देवी देवता को वह प्राप्त होता है। प्राचीन काल में ऐसी भी व्यवस्था रही है कि व्यवस्था नहीं हो पा रही है, धातुमय मूर्ति होती थी। अब वर्तमान में आपसे प्रिंटिंग प्रेस आ गए, कैमरे आ गए, छाया चित्र सुलभ हो जाता है, फोटो रख करके लोग पूजा कर लेते हैं। तो प्राचीन व्यवस्था यह थी कि कलश में ही देवी का आवाहन करते थे और कलश में ही पूजा करते थे। तो इस प्रकार से कलश को ही भगवती का स्वरूप मान करके पूजते थे। तो घट स्थापना और कलश स्थापना में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। मतलब माना जाए कि जो पूजा होती है वह विधिवत उस कलश की होनी चाहिए, उसी में माँ का स्वरूप होता है और माँ के स्वरूप की ही पूजा होती है। ऐसा ही हो। ठीक है, चलिए हम आपके पास लौटेंगे। आचार्य संतोष खंडूरी जी, इसी कलश स्थापना के साथ एक अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। बहुत से लोग हैं 9 दिन जितना पूजा पाठ जैसे करते हैं कि पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं, इसका क्या महत्व है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ज्योति अर्थात ज्योति को किस रूप में माना जाए? यहाँ एक मंत्र कह रहा है, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते।
मूलतः जो ज्योति का रूप है, अरे यहाँ मंत्र कहता है कर करत कपाली कुंडली दंड पाणी स्तरित नील व्याधि यज्ञोपवीति कर समया विपर्याय विघ्न विच्छेद हेतु जयतु बटकनाथ सिद्धिदाह साधका नाम। वही वो ज्योत भैरव का स्वरूप है, कहीं ना कहीं आपके घर का रक्षक है। यहां उसको रक्षक मान लिया कि जब तक जिस घर में ज्योत जलेगी उस घर की रक्षा होगी, अर्थात उस ज्योत की रक्षा है तो आपके घर की रक्षा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। आपको धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म मतलब उस दीपक की, आपको उस दीपक को घर में जलाना है तो आपकी रक्षा होगी। अब आप चलते हैं देवी की पूजन में। देवी के पूजन में कुछ लोग केवल 9 दिन नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते। मैं आपको बताता हूं, नवरात्रि ही जो नवदुर्गा का पूजन है वो रात्रि से जुड़ा हुआ है, 9 दिन नहीं लिखा गया है। रात्रि का मतलब क्या होता है कि हम जब उस समय उस काल में जब चंद्रमा की रश्मियां किरणें उस धरती पर पड़ी हो और जहां उस वहां का जो ओज है, तेज है, और वहां की जो क्या बोलते हैं उसको, तासीर है, वो ठंडक है, वो उसके तन बदन को, उसके हृदय को शांत कर दे। अर्थात देवी की आराधना से उग्रता से नहीं होती है, देवी की आराधना शांति प्रदान करने वाली होती है, शक्ति प्रदान करने वाली होती है, ओज प्रदान करने वाली होती है और तेज प्रदान करने वाली है। अब यहां पर प्रश्न आता है दूसरा कि हम किस प्रकार और किस विधि से करें। तो मंत्रार्था सफला संतु, यहां एक बात आती है कि मंत्र आपको सफल करते हैं। अब मंत्र क्या है? मनः त्रायते इति मंत्र, अर्थात वो मंत्र जो आपके मन में उस मां भगवती जिसको आप पूज रहे हैं उसकी आकृति का निर्माण कर ले। अर्थात आपके पास कोई आकृति नहीं है, कोई कुंभ कलश नहीं है, किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन आपको भगवती की आराधना करनी है। आप कहीं बैठे हैं जंगल में, एक व्यक्ति जो साधना कर रहा है वन में, एक व्यक्ति जो गंगा जी के किनारे बैठा हुआ, कुछ भी नहीं है उसके पास, कोई पूजा सामग्री नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कुछ नहीं है उसके पास। वो कहीं किराए पर रहता है, उसके पास कोई विधि नहीं है। वो कई लोग हैं जो अन्यत्र अपने घर से दूर रहते हैं, क्या वो व्रत नहीं करें, क्या वो उपवास नहीं करें? तो वही मंत्र जो आपके मन को क्या करें? मनः त्रायते, आपके मन की जो तृप्ति करे, आपके मन की पूर्ति करे, आपके मन को शक्ति प्रदान करे, आपके मन को शांति प्रदान करे, आपके मन को ऊर्जा प्रदान करे। अब इसमें एक बात आती है कि मंत्र क्या है देवी का, तो उसमें लिखा हुआ, लोग बड़ा अजीब पढ़ते हैं लेकिन मैं स्पष्ट कर लेता हूं, ओम ऐम, जिस भी मंत्र के ऊपर अनुस्वार लगता हो वही मां भगवती का मंत्र है। ऐम, ऐ नहीं होगा, ऐम होगा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चै नमः। इस प्रकार से त्रिगुणात्मक शक्ति मां भगवती परांबा, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती का तीनों। अब इसमें विषय आता है कि आपकी इच्छा क्या है, आप किससे कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। तो उसमें एम सरस्वती का हो गया, क्लीम काली का हो गया, रीम सरस्वती का, वो लक्ष्मी का हो गया। तो इसी प्रकार से हमको किसकी आराधना करनी, कैसी आराधना करनी, किसकी पूजा करनी, तो वो मंत्र जिसकी आपको आवश्यकता है। अब क्या होता है, एक साधक होता है वो, अब भगवती की आराधना आप अपने आप में कैसे करेंगे? तो आप देखो, पुरुष देवताओं का ध्यान आज्ञा चक्र में करें। ये जहां आप तिलक लगाते हैं वहां पुरुष देवताओं का ध्यान, यानी कि शिव का, विष्णु का, नारायण का, अन्य देवताओं का ध्यान करते हैं। लेकिन मां भगवती जगदम्बा का जब भी ध्यान करना हो तो हृदय में करना हो। आपके हृदय की धड़कन में मां भगवती, कौन आपको शक्ति दे रहा है? देखो, जब तक धड़कन चलेगी तब तक शक्ति आएगी, और धड़कन बंद तो शक्ति खत्म। तो ये आप समझ लेना कि मेरी जो पल्स, आपको इतना एकाग्र होना है, इतना अनुष्ठित होना है, इतना निराहार होना है कि आपकी धड़कन ठीक से चल पाए। हम लोग इतना खा लेते हैं कि हमारी धड़कन भी ठीक से नहीं चल पाती है। इसीलिए अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए निराहार करने की जो विधि बताई गई है, उपवास, उतने समय तक आप अपने आप को नियंत्रित, उपमाने समीप रहना, उस देवी देवता, उस इष्ट, उस परमात्मा, उस परांबा, उस जगदम्बा, उस मां भगवती के आप इतने समीप चले जाएं, व्रत लेते हुए, उपवास करते हुए, अनुष्ठित रहते हुए, कि आप आंख बंद करते अपने हृदय में मां भगवती का दर्शन कर पाए। यही पंडित खुशीराम मैठानी जी, दुर्गा जी के 9 रूप होते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, जो ये 9 रूप हैं, इनका क्या मतलब होता है? 9 रूपों का जो आपने प्रश्न करा, मां भगवती जी, मां सती का सर्वप्रथम जो दक्ष की दाक्षिणी कन्या प्रथम नाम आया था, और उसके बाद में जब गौरा का दूसरा जन्म होता, वहीं से भगवती के 9 रूपों का प्रकट होता है।
और उसके बाद हिमालय में आकर के शैलपुत्री के रूप में भगवती का जन्म हुआ है। यही माँ भगवती की 9 स्वरूपों का है भगवती का नाम। प्रथम अभी मैंने कहा था कि जयंती मंगला काली, जो प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारी नहीं बोल सकते हैं, उनके लिए एक बात बताई गई है कि वो जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, ये 9 नाम ही जो है माँ भगवती की। एक दूसरी नई बात आपको थोड़ा जोड़ देता हूँ, इसके साथ में जो जौ की सारी बातें आती, जौ बोई जाती है जी, खेतरी जो बोई जाती है, अलग अलग भाषाओं में जो बोला जाता है, इसके विषय में कोई चर्चा होती है। तो कहा गया है कि जौ क्यों बोलते, बड़े बड़े कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन लोगों को ये पता भी शायद नहीं हो पाता है कि ये जौ का क्या महत्व होता है। जो जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो उसके बाद जो सबसे प्रथम इस धरातल की जो बीज के रूप में उत्पत्ति हुई है, उसको जौ बोया आया गया है। उसी जौ को धरातल पे बोया गया और धरातल पे बोकर के चैत्र शुक्ल पक्ष की परिवार तिथि के दिन माँ भगवती के स्वरूप में उसको बोया जाता है। और अष्टमी, जो लोग अष्टमी पूछते हैं, जो नवमी पूछते हैं, नवमी के दिन काट करके भगवती को ही उसको अर्पण किया जाता है। वो प्रकृति के स्वरूप में हमारे जीवन को, जिस प्रकार हरियाली उसके जीवन में आती है, वैसी हरियाली के हरा हरा हमारे जीवन में आए, अच्छा अच्छा हमारे जीवन खुशहाली हमारे देश में आए, इस ब्रह्मांड में आए, इस भूतल पे आए, इस देवभूमि के लोगों के अंदर आए। मन कर्म वचन से भगवती की पूजा अर्चना पाठ करें और अपनी या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, माँ को अपने, हम आचार्य जी ने अभी माँ के बारे में बताया। मैं कहता हूँ कि माँ का वर्णन करना कोई नहीं कर सकता संसार में, क्योंकि पिता के साथ बोल सकता है, लेकिन माँ के अंदर जो गुण होते हैं, जो उसकी शक्ति होती है, जो उसका दुलार होता है, जो उसका प्यार होता है, कितना बखान कर सकता है कोई भी। लेकिन माँ एक ऐसी है जीवन संसार में जिसके दुलार के आगे सब संसार फीका पड़ जाता है, फिर भी पूरा संसार उसकी गुण का बखान नहीं कर सकता। ऐसी दुर्गा है, ऐसी भगवती लक्ष्मी है, ऐसी माँ काली है, वैसी माँ सरस्वती है। इनकी आराधना आजकल जो भी कर लेता है, अपने सारे रोगान शीशा नपहंत दुष्टा रुष्टाद गामान सकलान विष्टान तमासिदाम विपन्नाम तमासतायाम श्रीयताम वरयंती। धन तो पूरे दुनिया वालों के पास है, तन भी सब दुनिया वालों के पास है, मन भी सब दुनिया वालों के पास है, लेकिन मन के साथ में, तन के साथ में रोग आज भारत में बैठा है, इस दुनिया में बैठा है। मैं सबको एक ही बात बोलूंगा, इस जजमानों के यहाँ भी जाता हूँ और विश्व भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना मां जगदम्बा से करूंगा कि जो हमारे पास है उसका जीवन में हम सुख भोग सके, उस धन को हम खा सके, उसका हम सेवन कर सके। ये माँ भगवती से विनती करने की, हमारा शरीर निरोगी रहे, तन मन धन से माँ भगवती की हम पूजा करें, अर्चना करें, अपने परिवार को, अपने समाज को, अगल बगल पास पड़ोस नाते रिश्तेदार सभी सत्संग के बहाने या किसी भी चीज के बहाने, कीर्तन के बहाने मंदिरों में हमेशा जाना चाहिए। और शिव के मंदिर में जाओ, माँ के मंदिर में जाओ, नारायण के मंदिर जाओ, राम के श्याम जाना चाहिए। और यही से आदमी को झुकना यही सिखाता, नहीं तो सब इंसान सब अकेले पड़े। ये भगवती की कृपा है, माँ के पास जाते हैं, दुलार आता है, दुलार से आदमी झुकता है, पिघलता है, अकड़ के कोई भी संसार में नहीं रह पाता है। इसलिए भगवती की 9 दुर्गा में आप जो पूजा करेंगे, जो खेतरी ये बोई गई, ये माँ को अष्टमी नवमी को अर्पण करेंगे और सारे संसार की खुशहाली उसी हरियाली के जैसी छाई रहेगी। बहुत सही प्रश्न आपने कहा, और प्रश्न के साथ साथ आपने जो माँ का जिक्र किया, शब्द जितना छोटा है अर्थ उतना ही बड़ा है, उसका अर्थ कोई लगा ही नहीं पाया आज तक। जो माँ का शब्द है, बड़े बड़े लोग माँ को डिफाइन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आचार्य जी, आचार्य श्रीकांत दुबे जी, अभी मैं आचार्य संतोष खडूरी से बात कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा ओम ह्रीं क्लीं जो मंत्र है उसकी बात की। क्या कोई ऐसा भी मंत्र है जो आम आदमी सरल भाषा में करके ये 9 दिन तक माँ को प्रसन्न कर सकता है? देखिए, भगवती की आराधना है तो कई शास्त्र है, रुद्रयामन तंत्र है और जो है श्री विद्या इत्यादि ग्रंथों में जैसा कि वर्णन मिलता है। तो यदि नहीं बड़े मंत्र का उच्चारण कर सकता है व्यक्ति, तो कोई एक बीज ले ले, जैसे ऐम ले ले, अथवा ह्रीम ले ले, अथवा क्लीम ले ले, अथवा जो है क्लीम ले ले, तो इनमें से किसी एक को लेकर के और उसी का निरंतर
जप करे और जप की संख्या को बढ़ावे। जितना ही जप संख्या बढ़ेगी उसी प्रकार से उसको फल प्राप्त होगा। नहीं ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे कर पाता है तो सरल भाषा में, जैसे कि आचार्य श्री ने बताया, ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री, या कहीं कहीं क्षमा शिवा धात्री, तो नाम आगे पीछे से कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसको ले ले, या सबसे सरल या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसी मंत्र का आश्रय ले ले। और मुख्य रूप से जैसा कहा गया मननात् त्रायते इति मंत्र है ना, परिभाषा यह है कि मननात् त्रायते इति मंत्र, तो उसका मनन करे। और जो मनन करने से त्राण कर दे, मनन करने से जो हमारी आपकी रक्षा करे, संपूर्ण चराचर जगत के प्राणियों की रक्षा करे, वही मंत्र है। तो प्रभु का नाम ही मंत्र है, भगवती का नाम ही मंत्र है। कोई व्यक्ति केवल माँ 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 माँ, केवल यही शब्द माँ शब्द का ही जाप करना शुरू कर दे तो उतने से ही माँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। कई बार ऐसा पुराणों में ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुछ नहीं आया, माँ रटता रहा और माँ को बाध्य होना पड़ा, विवश होना पड़ा आने के लिए उस भक्त की रक्षा करने के लिए। केवल माँ मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है कि अन्य मंत्रों को छोड़ दीजिए, माँ दौड़ी आएगी। और चले अंतिम प्रश्न संतोष खडूरी जी से लेंगे। मैंने शुरुआत किया कलश स्थापना से। जब अंतिम दिन हम अष्टमी या नवमी पूजते हैं और जो हवन करते हैं उसका क्या मतलब है, कम शब्दों में? बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम 9 दिन तक जब नवरात्रि करते हैं तो कोई लोग अष्टमी पूजते हैं और कुछ नवमी करते हैं। सीधा सा अभिप्राय है कि हम लोग किसी भी कार्य की आहुति करते हैं। कोई भी कार्य जब हुति क्रम हो, यज्ञ के माध्यम से करते हैं। यज्ञात् भगवती भूतानि भूतानि, मतलब अगर नवरात्रि में हम लोग रहते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं तो हवन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद के साथ कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य शशिकांत दुबे जी, धन्यवाद आचार्य संतोष खंडूरी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खुशीराम मैठानी जी को, इसलिए क्योंकि हमने देखा था कि मंदिर में इनके पूरी भीड़ थी, उसके बाद भी हमारे दर्शकों के लिए तीनों लोग उपस्थित थे। तीनों लोगों का वीआईपी न्यूज की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखते रहिए वीआईपी न्यूज।